जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज क्लास 16 है। जो भी स्टूडेंट इससे पहले की क्लास नहीं देखे हैं वह जाकर देख लें। चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, क्लास को देख लें। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक समय से पहुंचती रहे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, उत्पादों की ब्रांडिंग करने से इसकी बिक्री बढ़ जाती है, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है, उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है, उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? उत्पादों की ब्रांडिंग करने से बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ब्रांडिंग जो है, ब्रांडिंग का उद्देश्य क्या होता है? वह होता है बाजार को आकर्षित तथा ग्राहकों को बरकरार रखना। बाजार को आकर्षित एवं ग्राहकों को बरकरार रखना, यही ब्रांडिंग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड, संविधान की प्रस्तावना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो वह कहा जाता है मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मौलिक अधिकार जो है वह अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक ही है। मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद जो है वह है अनुच्छेद 14 से 32 तक। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है यूएसए से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? एक भी नहीं, 2, 4, 12। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? तो वह 2 सदस्य। 2 सदस्य जो हैं वह लोकसभा में मनोनीत हो सकते हैं। कौन मनोनीत करता है? तो वह है लोकसभा में राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति इन दोनों सदस्यों का नियुक्ति यानी मनोनीत करते हैं। लोकसभा में सदस्य की संख्या कितनी है? लोकसभा सीट कितनी है? तो वह है 545। 545 सीटें हैं और यह दोनों सीटें एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित की गई हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय लेता है दलीलों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पर, सबूतों के आधार पर, पुलिस तहकीकात के आधार पर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय लेता है तो वह सबूतों के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सबूतों के आधार पर। मुकदमे 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वह फौजदारी होता है,
फौजदारी मुकदमा होता है और दूसरा जो होता है वह दीवानी मुकदमा। दो मुकदमे होते हैं, फौजदारी और दीवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? वेंकटेश्वर पंथ, जगन्नाथ पंथ, विश्वनाथ पंथ, अमरनाथ पंथ। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है तो वह होता है जगन्नाथ पंथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगन्नाथ पंथ। जगन्नाथ का अर्थ होता है विश्व गुरु। इसका जो अर्थ होता है विश्व गुरु। इन्हें हिंदू द्वारा पूजा जाता है तथा ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? तो वह है विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगन्नाथ पंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है तो स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, सस्ती दवाएं उपलब्ध कराकर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर ही इन बीमारियों को रोका जा सकता है। साफ व स्वच्छ पेयजल के माध्यम से ही डायरिया हो गया है, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों से बचाया जा सकता है। और यह बीमारियां मुख्यतः जो होती हैं दूषित पेयजल व दूषित खाद्य पदार्थों के कारण होती हैं। इन जो बीमारियां होती हैं या दूषित पेयजल व दूषित खाद्य पदार्थों के कारण ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरह ले जाती है अतः शिक्षक को चाहिए कि वह इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचे, सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करे, न्याय सक्रियता के लिए दलील दे, उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतःक्रियाओं का आयोजन करे। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतःक्रियाओं का आयोजन करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। छात्रों व शिक्षकों के मध्य परस्पर अंतःक्रियाओं से ही छात्रों का संपूर्ण विकास जो है संभव है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में सामाजिक विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं? तो परिवार, विद्यालय, टेलीविज़न, सहपाठी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह क्वेश्चन जो कह रहा है किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरों के व्यवहार प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेलीविज़न। टेलीविज़न जो है
वह बच्चों व युवाओं के व्यवहारों एवं दृष्टिकोण पर यह महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, टेलीविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? तो सप्ताह में 3 बार गृह कार्य देना, नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना, रुचि बनाए रखने हेतु दिए जा रहे व्याख्यान में अधिक से अधिक नई सामग्री रखना और ठीक पाठ योजना व प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय का पालन करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सामाजिक विज्ञान कक्षा में बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम जो तरीका होगा, ठीक पाठ योजना व प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय का पालन करना। यह प्रणाली जो है पाठ योजना छात्रों को अंतःक्रिया करने, प्रश्न पूछने तथा नए कौशलों को विकसित करने में योगदान देती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? गौड़ स्रोत, प्राथमिक स्रोत, वास्तविक बयान करने वाले या आंतरिक स्रोत। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ में स्प्रिंटिंग है, यहाँ जो है स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, प्राथमिक स्रोत। इन्हें जो माना जाता है, माना जा सकता है, वह है प्राथमिक स्रोत। इन सिपाहियों को प्राथमिक स्रोत कहा जाता है क्योंकि ये अपने अनुभव को अच्छी तरीके से प्राथमिक सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्राथमिक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? भूकंप, भारत की प्रमुख, भारत में पाए जाने वाले खनिज, पृथ्वी की संरचना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होगा? तो वह होगा भूकंप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूकंप। 7वीं कक्षा के छात्रों को गहन अध्ययन हेतु भूकंप से प्रभावित लोगों की स्थिति जानने का जो विषय देना चाहिए और यह सीखने का सबसे अच्छा अनुभव होगा, यह जो सीखने का सबसे अच्छा तरीका होगा वह होगा भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तत्वों को ध्यान में रख निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तर्कना, मुक्त संगत, आत्म केंद्रीयता, सामाजिक बुद्धि उत्तेजना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वैयक्तिक चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तत्वों को ध्यान में रख निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? कौन सा ऑप्शन राइट है? तो वह होता है तर्कना। ऑप्शन ए है तर्कना। तर्कना जो है तर्क अनुभव जन्य साक्ष्य पर आधारित होता है। तर्क जो होता है वह होता है अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, तर्कना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए
निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? फ्लो चार्ट है, तुलनात्मक चार्ट, समय रेखा चार्ट, वेन आरेख। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? तो वह सबसे उपयुक्त जो शिक्षण सामग्री होगी वह होगी तुलनात्मक चार्ट। क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तुलनात्मक चार्ट। तुलनात्मक चार्ट जो होता है वह उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है। उपयुक्त शिक्षण जो सहायक सामग्री है वह है तुलनात्मक चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? तो ज्ञान के अंतर्गत, अवबोध के अंतर्गत, अनुप्रयोग के अंतर्गत, विश्लेषण या संश्लेषण के अंतर्गत। कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता लिखती है, तो यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? तो वह आएगा अवबोध के अंतर्गत आएगा। जब शिक्षक यह जानना चाहते हैं कि छात्रों ने विषय को समझा है या नहीं, तो यह अनुदेशात्मक उद्देश्य जो होता है अवबोध के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, अवबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं। दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने के लिए सामर्थ्य, विभिन्न स्रोतों से संश्लेषण, किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील व लचीली विधि का उपयोग, अर्थपूर्ण व विचारशील निर्णय लेने की क्षमता। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से डैश डैश के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं। तो वह दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने के लिए सामर्थ्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।